अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम फिल्मोरा के अंदर बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, और आज हम इसका ओवरव्यू लेंगे। इसके तमाम फीचर्स के हवाले से बात करेंगे। हम इसके बेसिक फीचर्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके GUI के बारे में कि इसका ग्राफिकल इंटरफेस क्या है, इसको समझना कैसे है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फ़ाइल मेन्यू है। इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ रेशोज़ मिल जाती हैं कि आपने किस रेशो की जो साइज़ है, फ़ाइल का साइज़ है, किस पे आपने जो अपनी वीडियो है वो बनानी है। 16.9 भी है, 4:3 है, 1:1 है, 9:16 है। ये अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आप अपनी फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है तो आप उससे भी ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। तो मज़ीद इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन है सेव प्रोजेक्ट की। उसके बाद सेव प्रोजेक्ट एज़, आप अपनी फ़ाइल को डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ से आप इंपोर्ट मीडिया कर सकते हैं। इंपोर्ट मीडिया के अंदर आप तस्वीरें अपनी या कोई भी फ़ाइल फोल्डर्स अपने फिल्मोरा के अंदर लेकर आना चाहते हैं और बाद में उस पर एडिटिंग करते हैं, आप उनको लेके आ सकते हैं। यहाँ से आप रिकॉर्ड मीडिया में आते हैं। इसके अंदर फिल्मोरा के अंदर जो है बेसिकली आप वेब कैम को के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पीसी स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स जो हैं वो आपको फिल्मोरा के अंदर मिल जाते हैं। और दोस्तों मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ख़ुद फिल्मोरा के अंदर कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के हवाले से। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर वेब कैम के थ्रू करना चाहते हैं तो आप बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद आप डिलीट प्रीव्यू रेंडर फाइल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। ये इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये भी इसके बारे में डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास एडिट के ऑप्शन है। एडिट के ऑप्शन के अंदर ये बेसिक हमारी एडिटिंग के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, और इंशाल्लाह वो हम जब अपनी कोई बेसिक वीडियो को एडिट करेंगे तो उसमें आपको इस हवाले से तमाम गाइडलाइंस दी जाएंगी। उसके बाद एक्सपोर्ट के हवाले से है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल कर देते हैं और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उसे अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वीमो पे, या उसको DVD में राइट करना चाहते हैं, या फिर उससे क्रिएट वीडियो करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इस मुकम्मल कोर्स के अंदर आपने इस कोर्स को मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास मीडिया की ऑप्शन है। यहाँ मीडिया पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो मीडिया है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया आता है। यहाँ पे आप इंपोर्ट पे आते हैं, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपके जो सिस्टम है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप कोई भी अपनी जो वीडियो या तस्वीरें जो इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट करके ले आते हैं। ये देखिए मैंने पहले इंपोर्ट की हुई हैं। ये तमाम चीज़ें आपको मेरी इस टाइमलाइन के अंदर, इसके अंदर मीडिया वाले फोल्डर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद इंपोर्ट में आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। इंपोर्ट और मीडिया फोल्डर, आप पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैमरा फ़ोन में से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिकर से डाउनलोड करके इसमें लेके आना चाहते हैं वो भी डाउनलोड करके लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड के। रिकॉर्ड में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे आपके पास फीचर्स हैं और इसका बड़ा अच्छा ही रिजल्ट है। रिकॉर्डिंग के हवाले से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास म्यूज़िक का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इस आइकन के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास कुछ टेम्पलेट्स भी पड़े हुए हैं और फिल्मोरा ने कुछ रेडीमेड्स आपको म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप अपनी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप फ्री कॉपीराइट वीडियोस को, ऑडियोज़ को यूज़ करके ऑडियो लाइब्रेरी से अपनी वीडियोस बना सकते हैं। इस म्यूज़िक के अंदर दोस्तों आपके पास यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिल्मोरा ने बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल GUI के थ्रू हमें ये एक फ़ीचर्स दिए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट हैं। हम अपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जो हैं वो अपनी वीडियोज़ में लगा सकते हैं। स्टार्ट में, दरमियान में, टाइमलाइन के ऊपर, जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशन के आपकी जो स्क्रीन है वो किस तरह से अपीयर होगी, ये तमाम ट्रांजिशन जो हैं वो आप अपनी वीडियोस में ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स के बारे में आपको पता होगा, ब्लर के हवाले से या डिफरेंट कलर के फ़िल्टर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओवरलेज की ऑप्शन है। ये ओवरले के हवाले से ये देखें, ये भी बहुत ही कमाल चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मैं आपको इस हवाले से एडिटिंग करूँगा वीडियो को, यहाँ पर हम मीडिया को लेके आएँगे और फिर उसमें हम एडिटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर मज़ा आएगा। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आइकन्स हैं, बैजेस हैं जो कि हम अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड पे इसकी कैटेगरीज भी नज़र आ जाती हैं कि आपने किस कैटेगरीज की चीज़ यूज़ करनी है, उस कैटेगरी के हवाले से आपको वो चीज़ मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन है। एक स्क्रीन में दो वीडियोज़ आप प्ले कर सकते हैं। ये देखें, वो आप जिस स्टाइल में को मर्जी यूज़ करना चाहते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनली एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ जाती है। जब हम अपनी वीडियोस बना लेते हैं उसके बाद हम उसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स मिल जाती हैं कि आप किस
ٹائپ میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، یہ آپ کے پاس ڈی وی ڈی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ویمو کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری. اور یہ دیکھیں ایم وی فارمیٹ ہے، MP4 ہے، AVI، MOV، اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈ آپ اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے فائل کا نیم دینا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اسے سیو کہاں پہ کروانا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں، سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں. یہ ایڈوانس لیول پہ جب ہم اپنی فائنل پروجیکٹ کو ایکسپورٹ کریں گے وہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ اب اس کا سائز کیسے کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ سائز دیکھیں 312.9 MB آ رہا ہے. آپ سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اس کے بعد میں یہاں سے ایک بٹ ریٹ جو ہے اس کا وہ کم کر دیتا ہوں، 2000 پہ لے آتا ہوں اور اس کو اب دیکھتے ہیں. دیکھیں اب یہ 83 MB کی فائل بچ گئی ہے. تو آپ یہاں پہ آ کے اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور آپ کی جو فائل ہے، ویڈیو ہے، وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا. دوستوں انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.